साथियों नमस्कार। आशा करते हैं आप कुशल मंगल होंगे। तो साथियों, जैसे कि आपको विदित है, ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन लगातार जो है परिवहन मुद्दों को लेकर लगातार आगे बढ़ रही है। तो जो ई बसों को लेकर अभी आपने सुना होगा, कुछ समय पहले नेपाली फार्म से और सिटी बस ऋषिकेश में जो है वो चलाई जाएंगी। तो हमारा शहर क्या सिटी बस को झेलने लायक स्थिति में है? मई जून में वो सिटी बसें निकल पाएंगी हमारे शहर से? तो मैं सरकार से जो है निवेदन कर रहा हूँ कि जो विक्रम जो हमारे बहुत पहले से जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विक्रम ऑटो, टेम्पो, ई रिक्शा, तो इन्हीं लोगों को जो है अगर आप पर्यावरण से जोड़ना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल वाहनों से जोड़ना चाहते हैं, तो इन्हीं लोगों को जोड़ा जाए, ना कि जो है विक्रम वालों को अलग, ई रिक्शा वालों को अलग, ऑटो वालों को अलग और सिटी बस वालों को अलग। तो एक विवाद की स्थिति जो है पैदा हो जाएगी और स्थानीय लोग जो कई वर्षों से जो है अपनी रोजी रोटी इस कार्य से चला रहे हैं, उनको रोजी रोटी में कहीं ना कहीं इसका जो है बुरा परिणाम झेलने को मिलेगा। तो ऐसा कदापि न सोचें। और जो लोग विक्रम और टेम्पो ऑटो चला रहे हैं, इन्हीं लोगों को जो है कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बने जो पर्यावरण के साथ ये लोग जुड़ें, इलेक्ट्रिकल वाहनों के साथ ये लोग जुड़ें, सीएनजी वाहनों के साथ ये लोग जुड़ें और इन्हीं लोगों को जो है उसमें जोड़ा जाए, विक्रम वालों को, ऑटो वालों को, ई रिक्शा वालों को। और एक कंडीशन बनाई जाए कि भाई हम इतने परमिट एक साल में देंगे जब इतने परमिट समाप्त होंगे। ये नहीं कि आप ई रिक्शा का आप थोक के भाव से परमिट दिए जा रहे हैं। न जाने कौन सी कंपनी से साठगांठ जो है परिवहन विभाग की हो गई है, जो इन पे कोई नियंत्रण नहीं है। आपको साल भर के हिसाब से, अब जब पार्किंग की व्यवस्थाएं नहीं है, कितनी यूनियन के पास कितने ऑटोज़ हैं, कितनी खपत है, कितनी ज़रूरत है, तो इन विषयों को लेकर जो है सरकार को चिंता करनी चाहिए। और साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि कुछ परमिट जो है सरकार ने ई बसों के नाम से देहरादून से और ऋषिकेश के लिए कुछ बसों को परमिट दिए हैं, जो कि कदापि बिल्कुल भी कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी साजिश है। सुनियोजित तरीके से जो है कुछ लोगों को यहाँ पे परमिट दिए जा रहे हैं। वो लोग कहाँ के हैं, कौन हैं, कहाँ से आए हैं, वो कोई कौन सी पॉलिसी के अंतर्गत सरकार उसमें जो है उनको अपने साथ जोड़ रही है, कौन सी पॉलिसी के तहत जो है वो परमिट निकाल रही है, बिना टैक्स के कौन सा ऐसा कानून जो है सरकार ने रातों रात बना दिया है, किसकी सहमति से बना दिया है। आपको विदित है कि हमको भी हमारे यहाँ पे टीजेमओ, यातायात और अन्य कंपनी को मिलाकर यहाँ पे 1000 गाड़ियाँ हैं और आपको विदित है उनके पास काम ही नहीं है। 6 महीने हमारी गाड़ी चलती हैं क्योंकि पहाड़ों की आपदाएँ विपदाएँ वो हमारी गाड़ी वाले झेलते हैं। तो 6 महीने हमको, हमारे पास काम नहीं है और सरकार जो है हमको उस काम में जोड़ने के बजाय जो है पता नहीं कहाँ से ट्रांसपोर्टरों को ला के और चोरी छिपे उनको परमिट दे के और हमारे ही बसों जो सरकार से आवंटित बस अड्डे को सवारी जो है वहाँ से भर रहे हैं और उनको देहरादून रिक्शे चला रहे हैं। सरकार को क्या पॉलिसी है, सरकार उसमें कितना पैसा वो सरकार को दे रहे हैं? भाई रोडवेज अनुबंधित, अगर इलेक्ट्रिकल बसें चलानी है तो वो भी रोडवेज के अनुबंधित चलें और यातायात, टीजेमओ, इन बसों को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, इन कंपनियों को भी। क्योंकि ये कंपनियां तब से सेवा दे रही हैं जब ये कोई
मैक्स, टैक्सी मैक्सी, कोई गाड़ियाँ नहीं होती थी। तो साथियों, जब कोई गाड़ी नहीं होती थी तो इनको कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे बसों का चट्टे लगे हुए हैं, कोई ऐसा परमिट नहीं निकाले जा रहे हैं जो इनका जो है इनको लाभ मिले, सीधी तौर पर लाभ मिले। अभी 130 बसों 150 से 130 बसों का जो है हरिद्वार से देहरादून के लिए चलाने का सरकार प्लान कर रही है। तो मेरा परिवहन विभाग, परिवहन निगम, स्मार्ट सिटी सरकार से निवेदन है कि हमारी जो बसें हैं, 1000 बसें हैं, उन्हीं बसों में से हम सरकार के अंडर में भी चलाने को तैयार हैं, सरकार की पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलाने के लिए भी तैयार हैं। तो हमारी बसों को मौका दिया जाए, क्योंकि उत्तराखंड का परिवहन कारोबारी दिन पर दिन बेरोजगार होता जा रहा है, अपने व्यवसाय से पिछड़ता जा रहा है। सरकार उनके बारे में कोई चिंतन नहीं कर रही। तो आज बहुत गंभीर विषय है और एटीएस सेंटर के लिए भी काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि एटीएस सेंटर में क्या हुआ। तो साथियों, मैं आपको इस लाइव के माध्यम से एटीएस सेंटर जो है हमने जो है पहाड़ी मार्गों, पहाड़ी जितने भी पर्वतीय क्षेत्रों में जितने भी परिवहन कार्यालय हैं, सब में एटीएस सेंटर की मांग सभी सांसद महोदयों से रखी है। और ऋषिकेश और कोटद्वार में जो एटीएस सेंटर बने हैं उनके लिए हम जो है लगातार संघर्षरत हैं। माननीय सांसद महोदय जी ने, गढ़वाल सांसद महोदय अनिल बलूनी जी ने भी हमें आश्वस्त किया है, मैं बहुत जल्द ही जो है ये दोनों एटीएस सेंटर चालू कराऊंगा। तो ये एटीएस सेंटर का मामला है। लेकिन जो ई बसों को लेकर सरकार चोरी छिपे जो परमिट दे रही है, चोरी छिपे जो है उनको अवैध संचालन करा रही है, और रोडवेज और जो पहाड़ जाने वाली यहाँ से हमारी लाइफ लाइन बोलते हैं जिसको, पहाड़ की लाइफ लाइन हमारी बस कंपनियों के आगे ही वो बसें सवारी भर रही हैं, डग्गा मारी पूरी प्रॉपर तरीके से चल रही हैं। आज रोडवेज ने जो है 150 या कुछ ऐसी बसें 200 बसें का बेड़ा नया लिया है। बड़ी खुशी की बात है। रोडवेज भी एक हमारी संपदा है, उत्तराखंड की लाइफ लाइन है। लेकिन आपने वो 100 की 100 या 150 जितनी बसें हैं वो हम पहाड़ में जो है चलने वाले हमारे लोकल बसों के आगे दौड़ाई हैं वो गाड़ियाँ। और लेकिन आपने दिल्ली रूट पे हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने दिल्ली रूट पे कितनी बसें लगाई, कितनी बसें आपने दिल्ली रूट पे दौड़ाई। वहाँ पे आप प्राइवेट बसों को दौड़ा रहे हो और लगातार रोडवेज भी 2019 से जो है इन बसों का विरोध कर रही है, लेकिन कर कुछ नहीं पा रही है। मेरे पास इसके पूरे कागज़ हैं, पुख्ता प्रमाण हैं, तभी हम बोलते हैं, बिना पुख्ता प्रमाणों के हम कुछ बोलते नहीं हैं। तो 2019 से 2025 हो गया, आज ये बसें रोडवेज बसें चल रही हैं। और जो है ये बसों भी वो पहाड़ों में दौड़ा रहे हैं हमारे बसों के आगे। तो कहीं ना कहीं हमारा व्यापार जो है चौपट करने पर आ रखी सरकार कि भाई ऐसे मुद्दे जो है हमको कोई भी मौका नहीं दिया जा रहा है। देहरादून ऋषिकेश के परमिट हैं, देहरादून ऋषिकेश भी हमारी बसें भी चल सकती हैं। जो यहाँ पे ऑलरेडी जो है चट्टा लगा पड़ा है बस अड्डे में, आप ड्रोन से देख लीजिए, आप धरातल पे सर्वे कर लीजिए, कितनी बसें खड़ी हैं, कितने ट्रक्स खड़े हैं। ट्रक जो है बलगरों में सीमेंट चले गया और हमारे ट्रक यहाँ खड़े खड़े रह गए। तो आज स्थिति बहुत दयनीय है परिवहन कारोबार की। एक दूसरे से आदमी जो है एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आदमी कुछ भी कर रहा है, लेकिन मुद्दों पे जो लड़ाई है इन मुद्दों पे कोई बोल नहीं रहा। ये ज्वलंत मुद्दे हैं। और टेम्पो यूनियन वालों ने जो अभी बात उठाई है कि भाई हम सिटी बस को जो है हमारे यहाँ ऋषिकेश में अगर सिटी बस चलती हैं तो हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो हम और उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन उनके साथ है। और ऋषिकेश की स्थिति इतनी देखो, मई जून के महीने कितना भयंकर यहाँ पे जाम लग जाता है, और ऋषिकेश की कोई ऐसी स्थिति नहीं है जो सिटी बस को झेल सके। और सिटी बस, सवाल ये है कि सिटी बस भी उन लोगों की होनी चाहिए जो सालों से विक्रम चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, उन लोगों को परमिट मिलना चाहिए। हमारा कहने का मतलब ये है, सिटी बस चलेंगे तो आप विक्रम वालों, सिटी बस किसकी चलेंगी, सबसे बड़ा सवाल ये है। कौन वो कॉन्ट्रैक्टर होंगे, कहाँ के वो ठेकेदार होंगे, ये बहुत विषय है। स्मार्ट सिटी में कौन उनका संचालन कराएगा, कौन नहीं कराएगा, ये हमारा सवाल है। तो विक्रम वाले कहाँ जाएंगे, हमारे ऑटो वाले कहाँ जाएंगे, ई रिक्शा वाले कहाँ जाएंगे, जो बहुत मध्यम वर्गीय लोग जो इस व्यवसाय में जुड़े हैं और अपने परिवार का लालन पालन कर रहे हैं और उत्तराखंड को भरपूर टैक्स भी दे रहे हैं। तो अगर आपको पर्यावरण से जोड़ना है, इलेक्ट्रिकल गाड़ियों से जोड़ना है, तो इन लोगों को आप जोड़िए। सरकार से विनम्र निवेदन है, इन लोगों को जोड़िए जो लोग लगातार अपनी सेवाएं इन किसी भी परिस्थिति में जो है ऐसी सेवाएं जो है उत्तराखंड को दे रहे हैं। तो उत्तराखंड के परिवहन कारोबारी कहीं ना कहीं जो है गलत नीतियों के कारण आज सड़कों पे है, आंदोलनरत है, फिटनेस सेंटरों को लेकर आंदोलनरत है। टैक्स, सबसे ज़्यादा टैक्स आप पूरे इंडिया में जो है सर्च कर लीजिए,
सबसे ज़्यादा कर जो है वो उत्तराखंड के अंदर है। तो इसमें भी कोई लगाम नहीं है, कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, कोई यूनियनें विरोध नहीं करती हैं, लेकिन और उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट हमेशा इसका विरोध करेगी जब तक जो है ऐसी नीतियां सरकार बनाती रहेगी। तो साथियों, ई बसों को लेकर मेरा सरकार से निवेदन है कि आप हमारी कंपनी के 1000 बसें खड़ी हैं ऋषिकेश में और टैक्सी मैक्सी खड़ी हैं यहाँ पे, आप इनका उपयोग करो, इनको घर मत बिठाओ, इनको भी रोज़गार चाहिए। और रोडवेज बसें भी हमारे आगे मत दौड़ाओ। कुछ जो दिल्ली से जो देहरादून दिल्ली जो बसें चल रही हैं, जो बसें हैं वो सब अवैध हैं वो अवैध हैं, उनका संचालन बिल्कुल अवैध तरीके से हो रहा है और सरकार उन पर लगाम लगाए। 1 रुपये भी टैक्स उत्तराखंड को नहीं देते हैं और उत्तराखंड के रोडवेज को आने वाले समय में रोडवेज ख़त्म हो जाएगी और पहाड़ों में दौड़ेंगी हमारी बसों के आगे। तो कैसे हमारा व्यवसाय बचेगा, कैसे हम काम कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा विषय है। आज बहुत बड़ा सवाल है कि इलेक्ट्रिकल को लेकर आपको जोड़ना है तो उत्तराखंड के परिवहन कारोबारियों को आप जोड़िए और लगातार जो है परिवहन कारोबार का दमनकारी नीतियों के कारण आज परिवहन व्यवसाय बिल्कुल रसातल पे है और टैक्स भर भर के इंसान जो है बिल्कुल ज़मीन पे आ गया है और बहुत सारी परिस्थितियां हैं, बहुत सारे कानून हैं जो उत्तराखंड के परिवहन कारोबारियों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। तो मेरा सभी परिवहन कारोबारियों से निवेदन है, एकजुट रहें, एकमुठ रहें और अपने मुद्दों पर आगे बढ़ें। आज ये सिटी बसें जो है, कोई नटराज में सवारी भर रहा है, कोई बस अड्डे में सवारी, कोई बोलने वाला नहीं है उसको। जब आरटीओ ने परसों हमारे द्वारा विरोध किया गया, हमारे कई यूनियन के द्वारा विरोध किया गया, तो पता चला कि उसका कहीं डग्गामारी भी चल रहा है, किसने परमिट दिया, कि कब ये नियम कानून बने। तो बहुत गंभीर विषय है उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के परिवहन कारोबारियों के लिए। तो हमारा निवेदन है कि आप लोग जो है, और पहाड़ों में सरकार ने अभी तत्काल जो है फिटनेस बंद कर दी है। तो हमने सरकार से जो है बात करी है कि जब तक हमारे यहाँ ATS सेंटर नहीं बन जाते सभी परिवहन कारोबारियों पर उत्तराखंड में, तब तक आप जो है फिटनेस सेंटर बंद न करिए, क्योंकि हमारा जो धारचलों में जो बैठा हुआ गाड़ी वाला वो हल्द्वानी कैसे आएगा, जो उत्तरकाशी में बैठा है वो डोयाला कैसे आएगा, जो आपके टिहरी में बैठा हुआ, सीमांत क्षेत्र लमगांव में बैठा हुआ, वो कैसे यहाँ पहुँचेगा और कितना समय लगेगा, कितने उसकी जो है आने जाने का डीजल लगेगा। तो बहुत ज़्यादा व्यवसाय को जितना कठिन सरकार कर रही है करना, कि ताकि ये लोग छोड़ दें और हम ई बस वालों को, ई रिक्शा जो इलेक्ट्रिकल बस के प्रोग्राम और CNG बस के प्रोग्राम, ये मतलब एक पर्यावरण का हवाला दे के और सबको बेरोजगार करने के लिए एक सुनियोजित तरीके से जो है परिवहन विभाग और सरकार सुनियोजित तरीके से जो है हमारे उत्तराखंड के परिवहन कारोबारियों को बेरोजगार करने के चक्कर में, कई चालान करने से परेशान, कहीं रोड पर चलने से परेशान, कोई नो एंट्री से परेशान, कहीं नियम कानून कुछ और ही हैं और चल कुछ और ही रहा है। तो इस तरीके से परिवहन कारोबारियों को बहुत परेशान किया जा रहा है, उत्तराखंड के परिवहन कारोबारियों को। और निवेदन है सरकार से कि ऐसा ना करें, क्योंकि हमारी तादाद भी लगभग प्रदेश के अंदर 10 लाख लोग इस धंधे से जुड़े हुए हैं। खनन में जो है हमारे खनन मैंडेट में हमारे ट्रक्स चल रहे हैं, बसें हमारी चल रही हैं, KMO की, GMO की, TGMO यातायात, नंदा देवी, बड़े बड़े विश्वनाथ सेवाएं, बहुत सारी सेवाएं हम लोग दे रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। लेकिन पीड़ित है आज गाड़ी वाला, बहुत परेशान है। आप उनके बीच जाइए, उनकी समस्याओं को समझिए कि किस सरकार की नीतियों के कारण एक व्यवस्थित जो है ट्रांसपोर्ट व्यवसाय न होने के कारण कितना परेशानियों का संकट उनको झेलना पड़ रहा है। जगह जगह जो है आपने जो है हर चौकी पुलिस थाने बिठा रखे हैं, हर चौकी जो है चलान कर रही है, परेशान कर रही है, 500 चलान फ्री में कट रहे हैं। तो इस प्रकार की जो घटनाएं उत्तराखंड के अंदर हो रही हैं, आज जो है परिवहन कारोबारी सड़क पे है उत्तराखंड का, और बाहर का परिवहन कारोबारी यहाँ पे जो है परिवहन कारोबार यहाँ पे फल फूल रहा है। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट इन नीतियों को लेकर लगातार संघर्षरत है और हमेशा संघर्ष करेगी। सहयोग आपका लगातार मिल रहा है और निश्चित तौर पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और ई बसों के हम विरोध करेंगे। अभी हमने उसकी जानकारी पूरी मांगी है और जानकारी आपको शेयर की जाएगी। तो साथियों, आज के लिए इतने काफ़ी है। आगे आपसे लगातार वार्ता चर्चा चलती रहेगी और
फेसबुक लाइव के माध्यम से अपनी बात आप तक पहुंचाई जाएगी, अपने संगठन की बात आप तक पहुंचाई जाएगी। आगे ये भी बताया जाएगा हमने ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन का गठन क्यों किया, और सरकार में जो गलत नीति चल रही है, सरकार जो गलत नीति रातों रात बना दे रही है उत्तराखंड के परिवहन कारोबार के लिए, उनका विरोध किस प्रकार से हमें करना है, आगे की रणनीति क्या रहेगी, सरकार में हमारी क्या बातें चल रही हैं, कितनी फाइलें चल रही हैं, कितनी बार हम परिवहन कार्यालय जा चुके हैं, क्या हमारे मुद्दे चल रहे हैं और कितने मुद्दों पर हमने काम किया, किस मंत्री ने जी ने हमारा सहयोग करा, किन मुख्यमंत्री ने हमारा सहयोग करा, किन लोगों ने, उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा कि हमारा इस जो ये काम है, इस मुहिम में जो है हमारा साथ किस किस लोगों ने दिया। ये आपको जो है आने वाले समय में जो है फेसबुक लाइव के माध्यम से आपको जो है बताया जाएगा। तो किन मुद्दों पे हम काम कर रहे हैं, किन विषयों पे हम काम कर रहे हैं, कितनी हमारे पास जानकारी है, और परमिट कैसे बनेगा, गाड़ियाँ कैसे चलेंगी, और 18,500 कब होगा, और सारी चीज़ें जो है लगातार हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारी यूनियन जो है रुकी नहीं, थकी नहीं और झुकी नहीं। निरंतर जो है हमने 2-3 बार मंत्री लोगों से भी, हमने मंत्री जी से भी हमने जो है अपने कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार सुबोध उनियाल जी से हमने कई बार जो है इन विषयों को लेकर फाइलों को आगे बढ़ाया है, वार्तालाप करी है, और जहाँ जहाँ हम गए वहाँ हमने जो है उत्तराखंड के परिवहन कारोबारियों का दर्द जो है सब जगह रखा है। और बहुत जल्द उम्मीद है कि हमें कुछ इसमें रिलीफ मिलेगा और सरकार हमारी मदद करेगी और उत्तराखंड के लोगों को परिवहन कारोबार से कैसे कैसे जोड़ेगी। ये सब आपके सामने आगे फेसबुक लाइव के माध्यम से, यही आजकल एक संसाधन है, इसी संसाधन के माध्यम से जो है आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। तो साथियों, आज के लिए इतने काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय परिवहन कारोबार, भारत माता की जय, जय उत्तराखंड। साथियों, सादर नमस्कार आपको।